नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं राजधानी टाइम्स। आज हम बात करने वाले हैं जो मध्य प्रदेश में 3 नए ज़िले बनाए गए थे, उन ज़िलों की विधानसभाओं में क्या हाल रहा इस बार के चुनावों में। जी हाँ, आपको यह भी बताएंगे कि उन विधानसभा जो क्षेत्र रहे हैं उस ज़िले के अंतर्गत वहाँ कितनी विधानसभा क्षेत्र आते हैं और उन विधानसभा में इस बार कौन जीत सकता है और किसका पलड़ा भारी लग रहा है। तो चलिए आपको बता देते हैं सबसे पहले कि 3 नए ज़िले बनाए गए थे। एक छिंदवाड़ा से अलग किया गया था जिसे पांडुरना ज़िला के नाम से जाना जाता है और वर्तमान में ये ज़िला बन चुका है। और बाकी की घोषणाएं और हुई थी लेकिन उनमें कोई कार्य आगे नहीं बढ़े थे, इसलिए उनकी बात अभी नहीं करेंगे। लेकिन जो 3 ज़िले बन चुके हैं उन पर बात करने वाले हैं। तो एक हो गया पांडुरना ज़िला, दूसरा है सतना ज़िले से अलग होकर मैहर ज़िला बना था। वहाँ से वर्तमान में अभी विधायक थे नारायण त्रिपाठी। जी हाँ, ये सारा किस्सा आपको बताएंगे वहाँ से इस बार कौन भारी है और कौन पीछे है। और उसके बाद बता दें मऊगंज जिला बना था जो रीवा जिले से अलग होकर बना था। तो आपको इन तीनों ज़िलों में कितनी विधानसभा सीटें आती हैं और वहाँ से किसका पलड़ा इस बार भारी लग रहा है 2023 के विधानसभा चुनावों में। तो चलिए शुरुआत करते हैं मैहर ज़िले से। जी हाँ, ये काफ़ी हॉट स्पॉट सीट बनी हुई थी। यहाँ से त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय मुकाबला इसलिए है क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में यह मुकाबला तो है ही, लेकिन तीसरा एक चेहरा जो वर्तमान विधायक यहाँ से नारायण त्रिपाठी हैं, उनकी खुद की पार्टी विंध्य जनता पार्टी से वो चुनावी मैदान में है और कहीं ना कहीं इसकी वजह से त्रिकोणीय मुकाबला है। और कहा जा रहा है कि इस बार नारायण त्रिपाठी और श्रीकांत चतुर्वेदी जो बीजेपी से हैं और कांग्रेस से हैं धर्मेश घई, इन तीनों के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली है। और जो चुनावी नतीजे होंगे वो कहीं ना कहीं 1500 वोटों से ही हार जीत का निर्णय करेंगे। ऐसे में देखने वाला यहाँ का जो हाल होगा वो दिलचस्प होगा। और रही बात, अब बात कर लेते हैं कि जिला बना है उसका कितना असर पड़ने वाला है। तो उसका असर यहाँ पर शून्य दिखाई देने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ की जनता का कहना है कि कांग्रेस भी अपने ज़माने में आके कह गई थी कि मैहर को ज़िला बनाना है और मैहर को ज़िला बनाने के आदेश दे दिए थे। ऐसे में बीजेपी ने ज़िला बना दिया, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें दोनों का रोल नज़र आता। तो यहाँ से जो वर्तमान विधायक हैं नारायण त्रिपाठी, कहीं ना कहीं उन्होंने अपना इसका श्रेय लिया कि ये मेरी वजह से हुआ है। और यहाँ जब जिला बना उसके बाद इन्होंने धन्यवाद जो ज्ञापित किया था मध्य प्रदेश के भोपाल यानी राजधानी में, इन्होंने जो पोस्टर के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित किया था उसमें कमलनाथ और शिवराज सिंह दोनों का इन्होंने धन्यवाद किया था। कहीं ना कहीं उस पर भी राजनीति हुई थी। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि इसका फ़ायदा किसको मिलता है। बहरहाल वहाँ की जनता ने कहा कि ज़िला बनने का श्रेय दोनों ही पार्टियाँ ले रही हैं, लेकिन इसका किसी को भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। यहाँ लड़ाई काफ़ी अहम होने वाली है और तीनों के बीच बेहद ही टक्कर देखने को मिलने वाली है। अब आपको बात कर लेते हैं मैहर ज़िले की अगली विधानसभा सीट। जी हाँ, अमरपाटन विधानसभा सीट। मैहर ज़िले में 2 विधानसभा सीट आती है, एक मैहर आती है, दूसरी अमरपाटन आती है। अमरपाटन से यहाँ वर्तमान में रामखिलावन पटेल विधायक हैं, वर्तमान में मंत्री भी हैं। और इस बार की लड़ाई काफ़ी बेहद ही रोचक होने वाली है। यहाँ की भी कहा जा रहा है कि इस बार राजेंद्र सिंह इनको चुनाव हरा सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। अभी हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, 3 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे जो कि आपको पता लग जाएगा। लेकिन राजेंद्र सिंह कांग्रेस का इस बार पलड़ा भारी लग रहा है। तो इस बार अमरपाटन जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से कहीं ना कहीं कांग्रेस भारी पड़ती दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं अगला ज़िला पांडुरना ज़िला, जो कि छिंदवाड़ा ज़िले से अलग हुआ था। यहाँ भी 2 विधानसभा सीटें आती हैं, एक पांडुरना आती है तो दूसरी सौंसर विधानसभा आती है। तो पांडुरना का आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि प्रकाश उइके यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और नीलेश उइके यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। नीलेश उइके ने चुनाव जीता था पिछली बार और कहा जा रहा है कि ये जो क्षेत्र है इस बार ज़िला बनने से थोड़ा बहुत असर बीजेपी को देखने को मिलेगा। बीजेपी की ओर कहीं ना कहीं वोट शिफ्ट होगा, लेकिन ये माइनर एकदम वोट होगा। और ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता है कि ज़िला बनने का ही पूरा यहाँ पे वोट पड़ने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत वोट इस बार बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो सकता है पांडुरना विधानसभा से। भले ही पांडुरना विधानसभा या पांडुरना ज़िले के अंतर्गत सौंसर विधानसभा क्षेत्र भी आता है, लेकिन वहाँ की कहानी थोड़ी अलग है। तो वहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं विजय रेवनाथ चौरे, तो वहीं बीजेपी के हैं नाना भाऊ। और इन दोनों के बीच लड़ाई काफ़ी अहम होने वाली है, टक्कर देखने को मिलेगी। और यहाँ आपको बता दें कि जिला बनने का कोई भी महत्व नहीं मिलने वाला है किसी भी पार्टी को और इसका कोई फ़ायदा भी नहीं मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं रीवा ज़िले से अलग हुआ मऊगंज ज़िला की। यहाँ भी 2 ही विधानसभा सीटें आती हैं, मतलब तीनों ही ज़िले में 2-2 विधानसभा सीटें आती हैं। और मऊगंज में देव तालाब आती है और मऊगंज आती है। अब मऊगंज का आपको बता देते हैं बीजेपी के प्रदीप पटेल यहाँ से चुनाव जीते थे और कांग्रेस के सुखेंद्र बन्ना को इन्होंने पिछले चुनाव में हराया था। और इस बार फिर से लड़ाई काफ़ी अहम कही जा रही है और यहाँ भी त्रिकोणीय मुकाबला होता है। बसपा भी चुनावी मैदान में रहती है और उसका भी थोड़ा बहुत
रोल देखने को मिलता है कि ज़िला बनने के बाद मऊगंज के जो लोगों में अंतर आया है, उनकी जो सोच में अंतर आया है, वो इतना आया है कि ज़िला मिलने के बाद थोड़ी बहुत फ़ायदा बीजेपी को मऊगंज विधानसभा में प्रॉपर बात करें तो वहाँ पे थोड़ा बहुत वोटर शिफ्ट हो सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो ऐसा बिल्कुल भी वहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। फिर बात आती है देवतालाब विधानसभा। जी हाँ, ये काफ़ी हॉट स्पॉट सीट कहलाती है। इसके पीछे की वजह यहाँ से जो प्रत्याशी हैं वर्तमान में, या यहाँ के जो विधायक हैं, वो गिरीश गौतम है, जो विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में ये बेहद ही रोचक यहाँ का मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। एक कारण इसके पीछे आपको बता दें कि यहाँ से जो कांग्रेस ने टिकट दिया है पद्मेश गौतम, यानी कि गिरीश गौतम इनके जो भतीजे हैं उनको ही टिकट दे दिया है, और लड़ाई बेहद ही रोचक हो गई उसके बाद से ही। आपको बता दें यहाँ टक्कर आपको देखने को मिलेगी। और पिछले बार के चुनावों की बात कर लें तो पिछले बार बसपा दूसरे नंबर पर चुनावी मतलब जो चुनावी मैदान में थी, और वहाँ पे जो जीत और हार का जो आंकड़ा था तो दूसरे नंबर में वोटों में बसपा थी, यानी कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी। तो यहाँ पे बसपा का रोल भी अहम होता है। ऐसे में कांग्रेस के इस बार चांसेस दिखाई दे रहे हैं, और वहाँ की जनता कह रही है कि कांग्रेस यहाँ से चुनाव जीत सकती है, और जिला बनने का यहाँ बिल्कुल भी असर दिखाई नहीं देता है। किसी भी पार्टी को इसका फ़ायदा मिलते नज़र नहीं आता है। बहरहाल आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, इस पर कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको सबसे सटीक एग्जिट पोल बहुत ही जल्द 30 तारीख की शाम को आपको राजधानी टाइम्स के जरिए देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद।